last podcast, got a little bit of stick from some Pakistan fans, but I said, look, Pakistan are a poor side, England should win 3-0. And if they don't, it's an absolute disaster. And I haven't changed my opinion on that at all. England should win this test series 3-0. स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ कहता है कि मुझे कोई नदामत नहीं है, मैं कोई अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा। ब्रॉड ने कहा है कि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में हैं, लेकिन वो हम तो गुस्सा कर रहे थे, बल्कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने भी कहा कि ये ब्रॉड ने कैसे बात कर दी कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। तो उन्होंने कहा जी मैंने पहले भी बात की थी, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। बट मेरा मानना है इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। क्रिकेट में बेस्ट रिवेंज क्या होता है? आप हरा दीजिए, उनको गलत साबित कीजिए। जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा या जो शील्ड बेरी ने लिखा, आपके प्लेयर्स ने तो 2 दिन में वो सही साबित कर दिया। साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में साबित नहीं हुआ। लेकिन वो साथ साथ इंडिया की भी मिसालें दे रहे हैं ना। इसका मतलब है कहीं से उसे पुश हुआ, उसने पुश पे जाके इंडिया जाके शाहिद साहब इंडिया जाके इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल करता था। इसका क्या करना है? ये जायज तनकीद की जा रही है या वो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर है? मादरत के साथ जायज तनकीद की जा रही है। आप अपने दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमजोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? अब वो अच्छा करने लगे। अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जितनी भी बहस कर ले, सेकंड डे किसी टीम को ये लिख देना कि वर्स्ट एवर टीम है, टोटली अनजस्टिफाइड। चले आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ रहे हैं, पता नहीं होता लोगों को मैच हो रहा है। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो माजरत के साथ आइंदा इंग्लैंड भी बोलेगा बेटा तुमको आना है, एक मैच खेलो, चले जाओ, और वो भी छोटे मोटे के सेंटर में रख दे। क्या आप इस स्टेटमेंट पे अभी भी मतलब सहमत हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला कि मुझे पता है कि पाकिस्तान से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी मेरे इस बयान के बाद, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 3-0 से जो है पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की टीम हराने वाली है। ये स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है। अब यहाँ पर पता है स्टुअर्ट ब्रॉड को ना आप यार चैनल पे बैठ के यार आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो फॉर्मर क्रिकेटर है वो डिफेंड करेंगे, आपको जवाब देना है ना तो इंग्लैंड की टीम को आप हरा के जवाब दो। आप इंग्लैंड की टीम को हराओ, बुरे तरीके से हराओ, वो होता है जवाब देना। मुंह से आप जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी टीम के बारे में कोई किसी ने बुरा कहा है या कोई खिलाड़ी, तो भाई पर्सनल आपको लेना चाहिए इस चीज को। जो खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं ना पाकिस्तान की टेस्ट टीम में है ना, वो उनको स्टुअर्ट ब्रॉड की ये बात सुननी चाहिए, फिर उसके बाद खून खोले आपका और जाके आप ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दो और इंग्लैंड को उसकी आंखों में देख के हराओ, और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड से पूछो कि भाई आ गया स्वाद। लेकिन ये करने के लिए आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ता है, सेशन जीतने पड़ते हैं। अगर लॉर्ड्स में आप ये कारनामा करते हैं तो आप जाके स्टुअर्ट ब्रॉड को जवाब दीजिए। अदरवाइज आप फिर यही होगा कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो कहा था वो उनकी बात सच साबित हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में, चलो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर है उनका भाई वो यही काम करते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है। आप अग्री करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लोग डिसअग्री भी करते हैं। अब उसमें कुछ पाकिस्तान के भी हैं, वो काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस वो कह रहे हैं कि हाँ क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी टेक्निकली समझ लें, वो कह रहे हैं कि हाँ यार सही तो कह रहा है, पुअर साइड ही हैं हम। असल में पता है क्या बात वही है ना कि स्ट्रॉन्ग वीक यूज़ वर्ड अल्फाज का चुनाव वो मैटर करता है ना। वीक कह लेता तो फिर शायद इतना कुछ ना होता, लेकिन वो पुअर का है। फिर वो इंग्लिश मीडिया में पाकिस्तान के लिए बड़े अजीबोगरीब किस्म के वर्ड्स यूज़ हुए हैं। बास्केट, उसका भी वर्ड यूज़ हुआ है, रद्दी की टोकरी टाइप, वो वाले इस टाइप के वर्ड्स भी। और इंग्लिश मीडिया तो करता है ये, वो भाई उधेड़ देते हैं। वो उनको ये लगता है कि हमारी बहुत नेक्स्ट लेवल की टीम है और हम जो हैं वो सुप्रीम टाइप के कुछ क्रिकेटर। खैर वो अपने आप को सुप्रीम ह्यूमंस भी समझते हैं, सिर्फ क्रिकेटर क्या। उनका वो गोरी चमड़ी वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो है उनके अंदर, बड़ा ठीक ठाक किस्म का है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को लेते हैं, तो वो फिर इस वजह से वो अजीबोगरीब किस्म के वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं। ये तो उनको इंडिया जाके ठोक आता है, ऑस्ट्रेलिया कूट देता है, तो इस वजह से वो भी फिर भी थोड़े बहुत औकात में हैं। अगर वो ये इनसे भी जीतना शुरू कर दें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो दुनिया को नाथा डाल के रख दें। तो बाकी जो इसमें से ठीक चीज़ है वो ये है कि हाँ हमारी टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, हमारी टीम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है। इन पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, हमें समझ ही नहीं आ रही हमने टेस्ट क्रिकेट में करना क्या है। कभी हम पेस बॉलिंग के पीछे पड़ जाते हैं, कभी हम मिडिल ऑर्डर में बैटिंग सिचुएशन को रोना शुरू कर देते हैं। हमें टॉप ऑर्डर, भैया हमारा नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक मसला है, हमारा कोई एक मसला नहीं है। क्रिकेट के मैदान में बातें नहीं की जाती भाई साहब। ने 4 गालियां और देना स्टुअर्ट ब्रॉड को, 2
2 टन की बोरियां भर भर के गालियां दे रहा हूं, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्रिकेट के मैदान में बातें नहीं की जाती भाई साहब, बातें हाकी नहीं जाती, मैदान में जाके डिलीवर किया जाता है। अब कमिंग बैक टू बाबर आजम, अब सारी उम्मीदों का मरकज है बाबर आजम पे। मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात कहता हूं कि ये जो सब कुछ लीड्स के मैदान में हुआ है, आप 2.5 दिन में फारिग हो गए, ना आपसे बैटिंग हो पाई, ना आपसे बॉलिंग हो पाई, ना आपसे पैशन दिखाया गया, ना आपसे फाइट दिखाई गई, ना आपसे गट्स दिखाए गए, आपसे कुछ भी तो नहीं दिखाया गया मैदान के अंदर। तो एक काम करें, अगर ये सब कुछ भी आपको नहीं जगा सकती ना, ये सब कुछ भी इन खिलाड़ियों का अंदर जो सोया हुआ एक फाइटर है उसको बाहर के मैदान में इंग्लैंड के सामने नहीं खड़ी कर सकती, तो मेरे भाई फिर इन्नल्लाह पढ़ लीजिए इस टीम के ऊपर। फिर लिटरली कुछ नहीं हो सकता इस टीम का, कुछ नहीं हो सकता इस टीम का, बिकॉज इन ऑल रियलिटी दिस इज व्हाट इट इज। आपने जितना चिल्लाना है, आपने जितना नाराज होना है, आप स्टुअर्ट ब्रॉड पे नाराज हो जाएं, आप फला ब्रॉड पे नाराज हो जाएं, आप माइकल वॉन पे नाराज हो जाएं, क्योंकि देखें जी, मीडिया वॉर तो इसी तरह चलती है कि जहां आप खेलने जाते हैं, जिसके साथ खेलते हैं, वहां के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां के कुछ कमेंटेटर्स होते हैं, वो अपना तज्जिया देते हैं, आपके वाले डिफेंड करते हैं। अब हमारे वाले तो अपनी की पतलून उतारने के लिए बैठे हैं, किसी की भी बात करें। अब आप इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स, भाई हमने तो कोई सितारा नहीं पहना, हमारे ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना हमारे ऊपर किसी का कोई कर्ज है, ना कोई एहसान है। अब जिन्होंने सितारा पहना है उनका एहसान और उनका कर्ज है उस सितारे के ऊपर जिन्होंने उनको पहचान दी। नमस्कार दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई दिनों से स्टुअर्ट ब्रॉड पाकिस्तान टीम को लेकर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे जिससे कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो एक और बार स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक पॉडकास्ट में ये कंफर्म कह दिया कि मैंने जो कहा है पाकिस्तान के लिए वो उसमें अभी भी मैं कायम हूँ। पाकिस्तान की टीम एक पुअर है और अगर इंग्लैंड उन्हें 3-0 से नहीं हराती तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी जीत होगी। इस स्टेटमेंट के बाद फिर से पाकिस्तान में आग लग चुकी है कि स्टुअर्ट ब्रॉड बार बार पाकिस्तान टीम को क्यों अटैक कर रहे हैं, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड को भी पता है कि भी इस पाकिस्तान टीम के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इंग्लैंड के तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले बोल रहे हैं। और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर स्टुअर्ट ब्रॉड का मुंह बंद करना है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड में हराना होगा, और ये इम्पॉसिबल है। इसलिए जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं वो इस बात से दुखी है कि इंग्लिश मीडिया उनके ऊपर बढ़ चढ़कर